हेलो गाइस, वेलकम टू मैक्स मैट्रिक्स। तो आज हम जनेश्वर मिश्र पार्क में, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, और ये कई किलोमीटर्स में है। बेसिकली इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में जानकारी है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, तो आप नज़ारे लेते रहिए। साथ में हम डिस्कशन भी चालू रखते हैं। तो बेसिकली जो न्यूज़ है ये ब्लूमबर्ग की साइड से आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया द्वारा रशिया को रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई किए जा रहे हैं, और इंडिया रशिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है इन रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि रशिया द्वारा अपने वॉर एफर्ट्स को फ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बेसिकली ये काफ़ी इंटेलिजेंट टर्म है जिस तरीके से इंडिया को फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये ड्यूल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। यानी कि जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उनमें भी यूज़ होते हैं, और इनको ड्रोन्स के लिए या फिर मिसाइल्स में या दूसरे वेपन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली इसलिए इनको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा ही सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पर, जिसकी वजह से इंडिया के इन सिस्टम को ट्रांसफ़र करने के को भी रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत रखा गया, और एक तरीके से ये शोकेस करने की कोशिश कर जा रही है कि इंडिया द्वारा कोई इलीगल काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं? तो बेसिकली क्या है कि ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल लिए जा रहे हैं, और अभी के लिए रशिया जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। यानी कि करीबन 40% हमारा जो तेल है वो हम रशिया से ले रहे हैं, क्रूड ऑयल बेसिकली, जिसमें करीबन पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने $48 बिलियन खर्च किए थे, और करीबन $10 बिलियन हमने बनाए भी थे इसी ऑयल को रिफ़ाइन करके बेच के। तो कुल मिला जुला कर जो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड था ये $60 बिलियन के अप्रॉक्स का था, जिसमें से मैक्सिमम जो है ये इस क्रूड ऑयल की वजह से था, और इंडिया द्वारा करीब $4 बिलियन का जो सामान है वो रशिया को दिया गया। तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, और इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया द्वारा और भी चीज़ें सप्लाई करी जा रही है रशिया को, और मोस्ट लाइकली इसी एफर्ट के अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड कहा जा रहा है ये इंडिया द्वारा सप्लाई किए गए होंगे। कुछ नंबर की माने तो इस साल जून तक करीबन $60 मिलियन के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने सप्लाई किए थे रशिया को, जो नंबर अगस्त में जाके बढ़ के $90 मिलियन हो गया। तो कहाँ से चलें, वहाँ भीड़ देख रहे हो। चलो चलते हैं, बाहर ही गए तो चलते ही हैं। वैसे बाइक मैंने काफ़ी दूर पार्क कर रखी है, पता नहीं तब तक इसकी बैटरी बचेगी या नहीं बचेगी। एनीवेज, हाँ नीचे जा सकते हैं, वैसे चलते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ, तो करीबन $90 मिलियन का अगस्त के हिसाब से हमने ये जो रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सप्लाई किए हैं। खाली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसमें मशीनिंग टूल्स भी हैं, सर्किट बोर्ड्स भी हैं, और खैर यही सब है। तो वेस्ट द्वारा कोशिश करी जा रही है तो वेस्ट द्वारा कोशिश करी जा रही है कि ये जो इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन चल रहा है, चाहे ये ट्रेड का है चाहे ये डिफेंस का है, इसको किसी तरीके से दूर रखा जाए, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिकल पावर हाउस है, और उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया की वॉर को फंड कर सकता है। तो बेसिकली
इस चीज़ को समझते हुए रशिया ने वेस्ट ने पहली बात तो इनके क्रूड ऑयल में जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए $60 पर बैरल का इन्होंने कैप लगा दिया। इसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं उन्होंने यहाँ से ऑयल लेने से मना कर दिया और वो फिर मिडल ईस्ट में गए। मिडल ईस्ट में जाने की वजह से जो ऑयल के दाम है वो बढ़ गए। तो इंडिया ने अपनी सप्लाई को क्या किया, रशिया की साइड से इंडिया ने क्या किया कि रशिया से अपने ऑयल लेना चालू कर दिया। देखो भीड़ कितनी है यार। मैं 21 दिखाता हूँ, रुको तुम लोग को मैं 21 दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे इस बारे में। हटा दिया क्या, यहीं तो था। अच्छा ये रहा सामने, फोटो भी खींच देता हूँ। भीड़ देख रहे हो, अरे भाई ये रहा मिग 21 दिख रहा, पेड़ निकल गया इसका। ये आया है बख्शी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन से। पेड़ निकला है कि लगाया गया है? C1552 मोस्ट लाइकली मिग 21 बेस है। नहीं पेंट किया गया है भाई इसको। वॉलीबॉल हो रहा है, सेकंड प्राइज ला चुके एक्सपर्ट मोड में ले रहा हूँ फोटो देखना मस्त आएगी। वाह सही है। ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बेसिकली विकीपीडिया डाल रखा है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो वाह बेसिकली जितनी जनता है ना वो इस साइड पे ही रहती है, इस साइड से मैं वो खाली रहता। जुरासिक पार्क देखना, चलो ले चलता हूँ। यहाँ मछलियाँ हैं जो लोग देख रहे हैं, देखी दिख रही हैं, देखो बच्चे भाई साहब। वो देखो जुरासिक पार्क है। अब भीड़ देख रहे हो, मार हो रही है अंदर जाने के लिए, देख रहे हो शिट। यही परेशानी है, मुझे भीड़ वाली जगह पसंद है नहीं और यहाँ भीड़ ही रहती है।
छोड़ो यार। हाँ, वॉक करते हुए बात करते हैं, वैसे भी लंबा जाना अपने को। यहाँ भी लाइन लगी हुई है क्योंकि मोशन चेयर वगैरह है। तो पेज दिखाता हूँ। अभी देखना धीरे धीरे ये सब साफ हो जाएगा, क्योंकि ये सब वॉक करने वाले नहीं है। भीड़ कम हो जाएगी। सेल्फी चल रही है। फूल के पास फोटो खिंचवाने का बात ही अलग होती है। ये देखो खतरनाक पानी मार रहा ऊपर। अपन सीधा चलते हैं डिस्कशन करते हुए, वरना मेन टॉपिक रह ही जाएगा। देखते हैं इतना लंबा नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे, और नाप भी लेंगे तो ये कैमरा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एक एंड था, हमें जाना है दूसरा एंड, और ये कितना लंबा है ये आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो देखते हैं। SD कार्ड में स्पेस है और बैटरी इतनी है कि आप पूरा देख पाओ, क्योंकि धीरे धीरे आपको दिखेगा कि भीड़ कम होती जा रही है। क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, ये डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट ने ना कैप लगा रखा था रशियन ऑयल पे, करीबन $60 पर बैरल का, जिसकी वजह से वो लोग शिफ्ट हो गए मिडल ईस्ट में तेल लेने की वजह से तेल लेने के लिए, और अल्टीमेटली जो ऑयल के कॉस्ट है वो बढ़ गया। तो रशिया ने ट्रिक ये अपनाई कि उन्होंने अपने ऑयल के जो दाम है वो कम कर दिए, और इंडियन कंपनीज़ ने उनसे लेना चालू कर दिया। और देखते देखते क्या हुआ कि इंडिया उनका बिगेस्ट इम्पोर्टर बन गया ऑयल का। और जैसा कि हमने बताया, हमने क्रूड ऑयल खाली परचेज़ ही नहीं किया बल्कि उसे प्रोसेस करके बेचा भी, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ को, और करीबन $10 बिलियन के अराउंड प्रॉफिट भी कमाया। तो बाकी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी हमने डिस्कस किया कि रशिया से हम ज़्यादातर ले ही रहे हैं, पर उनको बदले में बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं, और इसी के अंतर्गत हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सप्लाई कर रहे हैं, जो कि वेस्ट द्वारा रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डाला गया है। तो बेसिकली खेला यहाँ पर ट्रेड का है। जैसे कि हमने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड करें, चाहे वो दूसरे किसी गुड्स का हो या फिर वेपन्स का हो।
हाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, भीड़ ज़्यादा है अभी। मुस्तफा बहता पानी। वैसे है काफ़ी अच्छा पार्क, पता है। अभी हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं बट लेफ़्ट राइट पूरा फैला हुआ है, मस्त पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो पिकनिक वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है, खेलने वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है। बट अब समय ऐसा है कि पैसा खर्च करके सामान ला सकते हो, क्रिकेट का हो गया चाहे फुटबॉल का हो गया, बट अब दोस्ती नहीं है खेलने के लिए। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पता है, स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग उस चीज़ से जुड़े नहीं हैं। अब चीज़ें ले सकते हैं पर दोस्त नहीं ला सकते। इसलिए बच्चों का जो टाइम होता है ना सबसे बेस्ट होता है, पता है। स्कूल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉलेज जाते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, काम करना स्टार्ट कर दो उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट्स ही रह जाते हैं, मिलता कोई नहीं। खैर ये जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया और रशिया के बीच में, इससे वेस्ट खुश नहीं है। चाहे ये ऑयल परचेज़ को लेकर हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम दे रहे हैं उनको लेकर हो। तो एक तरीके से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो कह रही है कि भाई इंडिया को आप ढील क्यों दे रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है, बाप रे चिड़िया, हाँ इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो एक काउंटर बैलेंसर का काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, राइट। और इंडिया के रिलेशन जो हैं ये वेस्ट से भी अच्छे हैं, रशियन साइड से भी अच्छे हैं, चाइना की साइड से ख़राब है पर इतने भी ख़राब नहीं हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अगर इंडिया जो है वो रशिया और चाइना के ब्लॉक पे चला गया तो जो वेस्ट है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। तो इसलिए वेस्ट द्वारा कोशिश करी जा रही है कि इंडिया को रशिया से दूर रखा जाए, चाइना से दूरी जो बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखा जाए। पर रशिया के साथ रहने में भी इंडिया को परेशानी आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये डेफिसिट है, ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ करेंसी का भी इशू आ रहा है। बीच में हम लोग ऑयल परचेज़ कर रहे थे इनसे, रशिया से, तो इसमें करेंसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। हमने बीच में युआन में भी पे किया हुआ है, जो कि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि युआन में पे करने में क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो उसका बेनिफिट मिल रहा है चाइना को अल्टीमेटली, जो हम देना नहीं चाहते थे। फिर खैर इंडियन गवर्नमेंट ने मना नहीं किया जो इंडियन कंपनीज हैं उनको युआन में पे करने के लिए, बट एनकरेज किया कि युआन में ना किया जाए। तो बीच में दिरहम में भी हमने ट्राई किया था, बट रशिया की साइड से कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्टीमेटली रुपीज़ और रूबल को लेकर बात चल रही थी, और इसी साल जुलाई में शायद रिपोर्ट आई थी कि ये रुपीज़ और रूबल वाला जो मामला है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अभी तक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट इस चीज़ को लेकर मिल रहे हैं। तो एक तरीके से डॉलर जो ट्रेडिंग करेंसी हुआ करती थी उसे हम ड्रॉप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक तरीके से वेस्ट खतरा देखता है कि उनके डॉलर की वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ऑल्दो इंडिया द्वारा चाइनीज़ करेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है, पर डॉलर को भी नहीं दी जा रही है, और इसका कर्ता धर्ता जो है वो यूएस ही है। उन्हीं ने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे तो हमें ऑप्शंस देखने पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये जो न्यूज़ है इसको सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, पर ये इतनी बड़ी नहीं है। मोस्ट लाइकली वेस्ट से इस चीज़ को लेकर कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में भी
जो कुछ ड्रोन्स जो हैं रशिया के यूक्रेन में गिरे थे, उनमें इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा गया था। हाँ। अभी हम आधा ही आए, पता। यहाँ पर कोई पता नहीं किसका संगीत कार्यक्रम भी चल रहा है कुछ। ये देखो लखनऊ का सबसे बड़ा झंडा, फोटो खींचता हूँ। लग तो रहा है यार बढ़िया ही होगी। ये देखो वैसे विश करना भूल गया। हैप्पी दशहरा गाइस। शायद डांडिया नाइट्स है शायद। डीजे वीजे तो लगा हुआ है यार। मेरे घर के पास ही मेरा लगा हुआ है ऐसे। देखते राउंड चलेगा मस्त। थक गया भाई। अभी तुम लोग को दिख रहा होगा मैं आधा घूम कर आया हूँ, बट जितना डिस्टेंस हम वापस आ रहे हैं उतना मैं पहले जा चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे लिए ये 4-5 किलोमीटर होगा वॉकिंग का। नंबर गेट 4 नंबर गेट आगे होगा। हाँ होपफुली मैंने सही बताया हो। आई गेस वही आगे ही है। क्योंकि अगर गलत बताया होगा ना तो यहाँ पर चीज़ें इतनी दूर है। अंकल की ऐसे भी एज ज़्यादा है यार। फोटो मस्त आएगी ना ऐसे खींच के देखें। प्रोसेस हो रही है ये रहा। पता है फ़ोटो खींचने के लिए ना सैमसंग का कैमरा एंड आईफोन के कैमरे को वेट कर चुका है। आईफोन भी है मेरे पास, बट
फ़ोटो अगर खींचनी हो तो वो क्वालिटी नहीं आती, बाकी वीडियो में जो क्वालिटी आईफोन की है वो सैमसंग नहीं बीट कर पा रहा। तो ये डिफरेंस जो है वो चल रहा। ये देखो यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता होगा, बेसिकली ओपन ऑडिटोरियम है ये, ओपन थिएटर है सॉरी। देखो इतना सही लग रहा है, इसकी फ़ोटो खींचने वाली है। स्पॉट रॉ सुंदर है, आनी तो चाहिए भाई। ये रहा, बहुत सही। शेयर करूँगा ठीक है सारी। वैसे एरिया बढ़िया, पता है वॉक करने के लिए भी, बात करने के लिए भी ज़्यादा लोग हैं नहीं। एजेंसी ऑन कर दूँ मेरे को, एक सेकेंड। अभी ठीक है। मस्त। पीछे लड़के क्रिकेट खेलते हैं वैसे, हमें खेलते काफ़ी टाइम हो गया। तो इधर देखो दुकान पे बैठे दोनों आई। भाई थक गया। थोड़ा सा और ऐसे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। वैसे ये फेस्टिवल सीज़न का टाइम सबसे बेस्ट है मज़ा करने को, माहौल ही बढ़िया रहता है यहाँ इस समय। अभी भी पता है एंड यहाँ से और दूर है, बट हम थोड़ा सा टर्न लेकर बाहर हो जाएंगे। हम सरप्राइज्ड कि अभी तक ये भी चल रहा है और जो मेमोरी कार्ड इसमें स्पेस भी है। बाय द वे मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ये DJI Action 4 है। कंपैरिजन किया था GoPro Hero 13 से, दिस इज़ फार बेटर। ठीक है, अब बिकॉज GoPro के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो हीटिंग का है, एक टाइम बाद वो हीट होकर बंद हो जाता है। इसके साथ ऐसा नहीं है, या तो इसकी बैटरी ख़त्म होगी या तो इसका मेमोरी कार्ड जाएगा। प्लस
सेंसर साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी एक्शन 5 भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाइट वीडियो क्वालिटी जो है, फ़ोटो क्वालिटी है, वो आपको एक्शन 5 में ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। बट ओवरऑल ये प्रेफरेंस पर है आपका कि आप किस टाइप के कलर्स को प्रेफर करते हो। सबसे बढ़िया बात DJI के कैमरों के साथ ये है कि इसमें वाइट बैलेंस के लिए एक सेंसर दे रखा है अलग से। तो पानी के अंदर जाओ, फिर एकदम से लाइट पे आ जाओ, जो लाइट है ना उसको ये बहुत अच्छे से मतलब कि क्या कहते हैं, मैनेज करता है। तो ये एक अच्छी चॉइस है। अगर आप एक्शन कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप DJI एक्शन को कंसीडर करें। ये देखो मस्त हॉन्टेड हाउस झूला है, अपने आप ऐसे घूमने लगे, मज़ा आ जाए नहीं। वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। ये थोड़ा अंधेरा है, उधर से थोड़ा कम अंधेरा है, तो वहीं से चलते हैं। मतलब पहले ना ये उतना मेंटेन ही रहता था, अभी LDA के अंदर आ गया तो काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, तो ये काफ़ी सही हो गया। थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लें क्या लाइट में? एक सेकेंड। आएगा ठीक से? ले तो ली पर बढ़िया नहीं आई। लैंडस्केप में ले। चलो आगे सब ख़त्म करते हैं यार, पहुँच ही गए, क्या देखना है। अब अंधेरा वैसे भी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मोनेटाइज कर पाऊँ चैनल, ताकि और ज़्यादा घूम पाऊँ और आपको चीज़ दिखाते हुए समझा सकूँ। जय हिंद।